Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Students, in this video we'll be solving a question on everyday mathematics और everyday mathematics का एक बहुत ही important concept है compound interest. उससे related ये question है. This question has three parts. तीनों parts का solution जो है वो इंशाल्लाह इसी वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. मैंने जो है वो एवरीडे मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने उनका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं. अभी जो है वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वही हम यूज़ करेंगे पार्ट ए और पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए. पार्ट बी में जो है वो हम जो कन्वर्जन रेट वाले क्वेश्चन होते हैं उसी की स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करके पार्ट बी को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स जस्ट बिगिन द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट जो है उसको देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को रीड आउट करते हैं, समझते हैं सिनेरियो क्या है, एंड देन वी विल मूव ऑन विद द सॉल्यूशन. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. द क्वेश्चन सेज Anton invests $6,000 in an account for 5 years. The account has a compound interest rate of 2.5% per year. At the end of 5 years, he spent $4,200 of this money on a family holiday to Malaysia. How much money is left in the account? तो थोड़ा सा सिनेरियो को समझ लेते हैं भाई. सिनेरियो जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है और एंटन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है. उसके पास एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते थे. तो वो जो प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो $6,000 है. तो $6,000 वो लेके जो है वो एक बैंक में गया और उसने वहाँ एक अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट में जो है उसने 5 साल के लिए जो है ना वो पैसा रखवा दिया $6,000. और उस पैसे पे जो है उस बैंक ने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दिया 2.5% पर ईयर का. और फिर ये हुआ कि जब 5 साल ख़त्म हो गए, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उसने जितना भी उसके पास पैसा जमा हुआ था उसमें से $4,200 उसने एक फैमिली ट्रिप पे जो है वो खर्च कर दिया. और फिर हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि उस अकाउंट में कितने पैसे बचे होंगे. तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद 5 साल के बाद जो है जब उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5% पर ईयर का लगा है तो उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ गई, कितनी हो गई उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट. उसके बाद फिर हम उस इन्वेस्टमेंट में से $4,200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह था कि हम एफ से स्टार्ट करते थे. एफ को हम कहते थे फाइनल अमाउंट या हम उसको कहते थे कि करंट बैलेंस, ठीक है. और फिर उसको इक्वेट करते थे. पी पी हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती थी. और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करते थे, ब्रैकेट में हम 1 लिखते थे, 1 के बाद प्लस करते थे, आर अपॉन 100 लिखते थे. आर हमारे पास जो था वो रेट होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट. 100 जो है वो चूंकि ये परसेंटेज में होता है तो इसलिए आर अपॉन 100 हो गया. और फिर हम ब्रैकेट बंद करके ऊपर जो है वो एन लिखते थे. एन का मतलब होता था नंबर ऑफ ईयर्स. अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. इसको बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं. टोटल मतलब ये मतलब फाइनल अमाउंट हो गई, टोटल का मतलब करंट बैलेंस हो गया. और पी जो है वो बाहर आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल उसी तरह है, ब्रैकेट. अब मैं यहाँ अगर एलसीएम ले लूँ 100 तो ये 100 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा. एन जो है वो इसी तरह पावर में आ जाएगी. तो जल्दी से वैल्यूज जो है वो प्लग इन करके देखते हैं कि भाई कितना अमाउंट जो है वो 5 साल के बाद उसका हो गया था. तो टोटल हमें फाइंड आउट करना है और इज इक्वल्स टू 6,000 उसकी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी. तो 6,000 पी की वैल्यू हो गई. और 100 प्लस आर जो है वो बेसिकली 2.5 है. तो 100 प्लस 2.5 जो है वो 102.5 हो गया और डिवाइडेड बाय 100. और फिर ब्रैकेट क्लोज, उस पर पावर जो है वो 5 आ गई क्योंकि उसने 5 साल के लिए पैसे रखवाए थे. और फिर जल्दी से मैं जो है वो अपना कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा. कैलकुलेटर में जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर P2 में ही आते हैं क्योंकि उसमें हमें इस तरह की मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो वर्किंग करनी होती है. तो ये कैलकुलेटर के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो कैलकुलेटर यूज़ करना है, 6,000 लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन का बटन दबा के 102.5 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज करके उसके ऊपर जो है वो पावर 5 लिख देनी है. जब आप इक्वल्स टू दबाओगे तो आपका आंसर आएगा 6788.45. तो 6,000 की जो उसकी $6,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 5 साल के बाद जो है वो अब बन गई है 6788.45. 6,788.45 जो है वो डॉलर्स की उसकी जो है वो मतलब इन्वेस्टमेंट अब बढ़ गई है. और फिर अब क्या करना है, उसने बोला है कि भाई 5 साल के बाद $4,200 जो है वो उसने इसी अकाउंट में से जो है वो खर्च किए. तो अब मैं जो है वो इसमें से
सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 4200। जब मैं इसमें से 4200 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2588.45। तो ये डॉलर जो हैं वो उसके अकाउंट में अब बचे हुए हैं। तो अगर तुम इसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हो तो इसको राउंड ऑफ करके 2588 लिख सकते हो। या फिर अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स करो, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि मुझे जो है वो सिर्फ ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, मुझे ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 9 हो जाएगा और मुझे यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। तो 2590 जो है वो भी आप बिल्कुल इसका आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। आप बिल्कुल ये भी लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ये भी बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ के बाद जो है वो 2588 भी बन सकता है। और अगर आपको जो है वो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू आंसर देना है तो वो बन जाएगा 2590। 3 मार्क का एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन जो बोलेगा, जिस तरह बोलेगा उस तरह आप अपना आंसर लिख लोगे। तो ये जो था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। एफ जो है वो हमारे पास फाइनल अमाउंट होता है, इज इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट बोल लो, या 5 साल के बाद जो बैलेंस है, मतलब जितने साल के लिए आप पैसे रखाते हो उसके बाद जो बैलेंस होता है जिसको हम करंट बैलेंस कहते हैं, वो हो सकता है ये, या इसको आप फाइनल अमाउंट भी कह सकते हो। और ये जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट, वो स्टार्टिंग वाली अमाउंट होती है जो आप अपने बैंक में रखवाते हो। और 1+R जो है वो रेट है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी होगा, डिवाइड बाय 100। और ब्रैकेट क्लोज और एन जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स है जितने साल के लिए आप जो है वो अपना पैसा अपने बैंक में रखवा रहे हो। सेकंड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि एंटन चेंजेस $800 इनटू मलाइशियन रिंगिट्स। और MYR इसको जो है वो उसने सिंबल्स में लिखा हुआ है फॉर ए स्ट्रिप। The exchange rate is $1 is equals to 3.16 Malaysian ringgits. He spends 2250 Malaysian ringgits and then changes the remaining money back into dollars. ठीक है, तो इसी तरह का सिनेरियो होता है कि आप किसी भी ट्रिप पे जाते हो तो आपको जो है वो वहाँ की करेंसी चाहिए होती है। तो आप जो है वो मतलब अपनी करेंसी को वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कर देते हो, और जब आप वापस आते हो तो फिर आप दोबारा उनकी करेंसी को अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हो ताकि आप उसको यूज़ कर सको। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब उसने रिमेनिंग जो उसके पास पैसे बचे थे उनको जब वापस डॉलर्स में कन्वर्ट कराया, तो जो उसको एक्सचेंज रेट मिला वो ये मिला, $1 इज इक्वल टू 3.27 मलेशियन रिंगेट्स। हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी डॉलर्स डज ही रिसीव ऑन हिज रिटर्न। जब वो वापस आ रहा था, जब उसने वापस आके जो बची हुई वो मलेशियन वो थे रिंगिट, जब उनको कन्वर्ट कराया डॉलर्स में, तो कितने डॉलर्स उसको मिले। और हमें जो अपना आंसर देना है वो करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर देना है, मतलब उसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट डॉलर। तो सबसे पहले तो मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ कि जब उसने डॉलर्स को मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट किया तो कितने मलेशियन रिंगिट जो है वो उसको मिले। तो मैं उसी तरह जो है वो अपनी जो है दो हेडिंग्स बना लेता हूँ, एक डॉलर्स की बना लेता हूँ, एक मलेशियन रिंगिट्स की बना लेता हूँ। तो कन्वर्जन रेट मेरे पास है $1 इज इक्वल टू 3.16 मलेशियन रिंगिट्स। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि $800 जब उसने कन्वर्ट कराया तो कितने मलेशियन रिंगिट्स मिले। तो डॉलर्स के नीचे 800 लिख दिया और रिंगिट्स के नीचे एक्स लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 2528 मलेशियन रिंगिट्स। और इसके बाद उसने 2250 जो है वो स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिया। तो मैं इसमें से माइनस कर लेता हूँ 2250। जब मैंने 2250 माइनस किया तो जो रिमेनिंग बचा वो बचा 278। ये जो है मेरे पास मलेशियन वो रिंगिट्स बचे होंगे। और अब मुझे इस मलेशियन रिंगिट्स को कन्वर्ट कराना है डॉलर्स में। तो उसका जो कन्वर्जन रेट है वो है $1 इज इक्वल टू 3.27 मलेशियन रिंगिट्स। तो मैंने $1 इज इक्वल टू 3.27 मलेशियन रिंगिट्स लिखा। और अब चूंकि मेरे पास मलेशियन रिंगिट्स हैं 278, तो मैंने मलेशियन रिंगिट्स की जगह पे 278 लिखा और डॉलर्स की जगह पे एक्स लिख के दोबारा इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास जो डॉलर्स का आंसर आ रहा था वो आ रहा था 85.01। और चूंकि उसने मुझे बोला है करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर, तो इसका मतलब है कि जो एक्स का आंसर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है $85। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो $85 जो है ये राउंड ऑफ होने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये बिल्कुल उसी तरह के प्रॉब्लम्स थे जो कि मनी कन्वर्जन प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें हमें कन्वर्जन रेट गिवन होता है और हम कन्वर्जन रेट यूज़ करके जो है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में भी हमें जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो इसमें हमें कह रहा है कि एंटन इन्वेस्ट $1500 इन अदर अकाउंट। अब ये कोई और अकाउंट है, उसमें उसने $1500 जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। द अकाउंट हैज़ अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ P% पर ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट P है।
और कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 3 years देयर इज अ टोटल ऑफ $1598.85 इन द अकाउंट। तो अब ये टोटल है, ये फाइनल अमाउंट है, या इसको आप जो है वो करंट बैलेंस भी बोल सकते हो। ये 3 साल के बाद जो उसकी 1500 की इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद 3 साल पे उस पे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहा और उसके पैसे जो है वो बढ़ते रहे। बढ़ने के बाद 3 साल के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी हो गई है 1598.85। हमसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट पी रेट, बताओ भाई वो रेट क्या था। और कह रहा है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो वही वाला फॉर्मूला हम दोबारा यूज करने वाले हैं, एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। ये फाइनल अमाउंट थी, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100। 1 + R/100 हो गया, और फिर जो है वो ब्रैकेट क्लोज करके ब्रैकेट के ऊपर पावर एन आ जाती थी। एन जो है वो 3 होगा क्योंकि यहाँ 3 साल के लिए उसने रखा है। एफ हमें गिवन है फाइनल अमाउंट 1598.85, तो 1598.85 इक्वल्स टू पी की जगह पे 1500 रख दिया, ब्रैकेट 100 + P/100। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी यूज कर सकते हैं। तो 100 + P/100 और फिर जो है वो ब्रैकेट के बाहर 3 आ गया। अब सबसे पहले मुझे जो है वो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी के साथ जो जो चीज़ें मुझे बारी बारी शिफ्ट करनी है, तो पहले 1500 पे शिफ्ट कर देते हैं। 1500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1598.95 डिवाइडेड बाय 1500 हो जाएगा। और मैं इसी के साथ साथ जो है इस क्यूब को भी हटाऊंगा, और मुझे पता है कि क्यूब को हटाने के लिए क्यूब का जो इन्वर्स है वो क्यूब रूट है। तो मैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स कर लूंगा, यहाँ भी क्यूब रूट ले लेता हूँ और यहाँ भी जो है वो क्यूब रूट ले लेता हूँ। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये क्यूब और सॉरी ये क्यूब रूट और ये क्यूब जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और जब मैं कैलकुलेटर से 1598.95 को डिवाइड करूंगा 1500 से और उसका क्यूब रूट निकालूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.0215 इज इक्वल्स टू, यहाँ से जो है वो ये क्यूब कैंसिल हो चुका है, तो 100 + P/100 हो जाएगा। ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बिकम 102.15, क्योंकि 100 में दो जीरोज हैं और दो डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, 102.15 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 100 + P। अब मुझे पी की वैल्यू चाहिए, 100 ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पी की जो फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज 2.15%। तो माय फाइनल आंसर इज 2.15%। ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट मैंने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दैट वाज अ क्वेश्चन ऑन एवरीडे मैथमेटिक्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसी तरह का फॉर्मूला एक सिंपल इंटरेस्ट का भी है, तो इंशाल्लाह उसका भी जो है क्वेश्चन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि और तुम लोग के साथ शेयर करूं, और ताकि तुम लोग की प्रिपरेशन में तुम लोग की हेल्प हो सके।